बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक। और हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और चले अपने व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग भी जो है सिर्फ खाने और खाने के बारे में है। बस थोड़ी सी क्लीनिंग आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर वाले एक और रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी। बेडशीट्स वगैरह निकाल ली हैं, वो भी वॉश कर लूँगी। कर्टन्स भी जो पुराने हैं वो वॉश कर लूँगी। और यहाँ नए कर्टन्स लगा दिए थे। दूसरा रूम जब क्लीन कर लूँगी तब दोनों की एक साथ वीडियो बनाऊँगी। तो खैर अब यहाँ चले खाने का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारा काम खाने का ही है। यहाँ पे जो है मैं चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही थी और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना था। तो उसके लिए मैंने 2 बोनलेस ब्रेस्ट पीस जो है उनको कट करके फिर उसमें जो है छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे चॉप करके। और साथ ही जो इसमें 2 चम्मच दही शामिल किया, नमक, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा लेमन जूस हो गया, थोड़ा तिक्का मसाला हो गया। और साथ ही जो है जिंजर गार्लिक चॉप की वो भी शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया। तकरीबन 1 से 2 घंटे ये मैरिनेट हो चुका था। और रात में मैंने इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, इसको तैयार करना स्टार्ट किया था। और पिज़्ज़ा डो के लिए आटा मैंने सुबह ही जो है गूंद के रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से रात तक राइस हो जाए और अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा डो बन जाए। यहाँ बस पैन में जो है ऑयल डाला और आंच हल्की करके मैंने चिकन डाल के इस पर रख दिया था, ढक्कन रख के, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, उसका पानी भी निकल आए। फिर जब पानी ड्राई होने लगा तो उसमें मैंने थोड़ी चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लिया। और इसका पानी खुश्क हो चुका था और हमारी चिकन गल चुकी थी। फिर मैंने जो है पिज़्ज़ा डो निकाला, वो अच्छी तरह से राइस हो चुका था। अब इसको बाहर निकाल के मैंने काउंटर टॉप पे रखा और इसके जो है एक बड़ा सा जो है मैंने पेड़ा बना लिया था, उसको मैं अच्छी तरह से रोल करी हूँ अभी। और इसको बड़ी सी शेप में, तकरीबन ये 16 इंच का पैन है शायद मेरे पास, उसी के हिसाब से जो है मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया था और बड़ी सी रोटी तैयार हो चुकी थी। फिर दूसरा जो है पैन को भी मैंने ग्रीस कर लिया था, ब्रश के साथ ही ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह से ग्रीस किया। और ये पिज़्ज़ा डो जो है एकदम अच्छे से बड़ी साइज़ की बना के मैंने उस पैन के ऊपर रख दी और उसको हाथों से अच्छी तरह फैला लिया। और साथ ही इसमें जो है कांटे के साथ प्रिक भी कर दिया, ताकि एकदम से फूल ना जाए ओवन में जाने के बाद। और फिर ओवन को भी मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 280 या 380, याद नहीं आ रहा है टेम्परेचर, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया। तो 380 तक था शायद, या 280, हाँ, उस टेम्परेचर पे मैंने प्रीहीट होने रख दिया था कि ये अच्छे से उसमें बेक हो जाए। और साथ ही जो है मेरे पास थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस बची थी, तो वो मैंने शामिल की इसके ऊपर डाल के। फिर साथ ही केचप भी डाल दिया, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। साथ ही फिर ऊपर से जो है चिकन की टॉपिंग मैं कर दूँगी। प्याज और शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी हुई थी, बड़े बड़े स्लाइसेस कट किए थे, उनके लंबे स्लाइसेस, तो वो भी ऊपर से टॉपिंग कर दूंगी। चीज़ भी मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। और हमारा ओवन भी तब तक अच्छे से प्रीहीट हो चुका था। तो बस अब ऊपर से चिकन की टॉपिंग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर चिकन जब मैं अच्छी तरह से फैला के रख दूंगी इस पिज़्ज़ा के ऊपर, तो उसके बाद फिर मैंने चीज़ भी जो है अच्छी तरह से मेल्ट करके रख दी। वैसे मैं मोज़रेला यूज़ करती हूँ, चेडर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है। पता नहीं, समझ नहीं आता है कि वो कुछ कहते हैं कि नहीं भाई खा ले, कोई मसला नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो मोज़रेला ही यूज़ करती हूँ। खैर यहाँ पे अब चिकन की टॉपिंग कर दी और उसके बाद फिर ऊपर से चीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड करके मैं उसके बाद फिर प्याज स्प्रेड कर दूँगी पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर। और साथ ही जो है शिमला मिर्च भी जो लंबे स्लाइसेस में कट करके रखी है वो भी स्प्रेड कर दूँगी। और ऊपर से फिर से थोड़ा सा और चीज़ डाल के और एंड में जो है थोड़ा ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रेड कर दिया था इस पर। और साथ ही कुटी लाल मिर्च भी ऊपर से स्प्रेड की। और फिर इसको मैंने ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए। तकरीबन 25 मिनट्स तक ये अच्छे से बेक हो चुका था। और साथ ही मैंने एक अलग से छोटा सा पेड़ा भी निकाल लिया था इस डो में से, तो उसका जो है मैं एक चीज़ बन बना रही थी। मैंने ट्राई किया कि किस तरह से बनता है बन, तो वो बन भी सही बना था। चीज़ थोड़ा सा निकल भी चुका था उसमें से, लेकिन फिर भी वो बन एकदम से फूलने के बाद साइड से थोड़ा सा फट गया था, लेकिन चीज़ उसमें से उतना नहीं निकला। लेकिन खैर अच्छा बन बना था।
नेक्स्ट टाइम मैं जो है ट्राई करूँगी कि हॉट डॉग बन्स बनाऊँ। तो उसके लिए फिर मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ये बन किस तरह बनेगा, और बन अच्छी तरह से बना था। खैर यहाँ पे अब मेरे पिज़्ज़ा की सारी टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। फिर इसको बेक होना है, तो बेक होके अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और खैर हमारी ज़िंदगी में खाने के अलावा रखा ही क्या है। आप लोग भी कहेंगे रोज़ ही जब व्लॉग आता है तो उसमें सिर्फ खाने की बात होती है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या करें। कुछ लोग होते हैं जो बस जीने के लिए खाते हैं कि बस इतना खा लिया काफ़ी है, ज़िंदा रह लेंगे, ज़िंदा रहने के लिए हमें इतना खाना काफ़ी है। और बाकी लोग जो है मेरी तरह होते हैं जिनको बस खाने के लिए जीना है कि भाई ये भी खाओ वो भी खाओ। लेकिन खैर ये ज़्यादातर चीज़ें तो मैं बेटे के लिए बना के रखती हूँ, क्योंकि हम तो दाल चावल सब्ज़ी गोश्त जो भी हो हर चीज़ खा लेते हैं। लेकिन उसकी पसंद के लिए जो है फिर ये कि वो ज़्यादा चीज़ें शौक़ से नहीं खाता है, दालें सब्ज़ी वगैरह, बस चिकन ही ज़्यादा शौक़ से खा लेगा। वो भी आजकल मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि चिकन से भी मैं उसको बेजार कर दूँ, क्योंकि बाकी मीट वगैरह भी वो कुछ नहीं खाता। तो खैर यहाँ बस उसके लिए मैंने बेक करके रख लिया था, क्योंकि रात को जब वो काम से आएगा तो फिर उसने खाना है, तो उसके लिए तैयार होगा पिज़्ज़ा वगैरह। और साथ ही यहाँ पे जो अलग पेड़ा मैंने रखा था बन के लिए, उसको भी मैंने ऐसे थोड़ा लंबाई में बेल के रख दिया, और उसमें जो है चीज़ रख के मैंने इसको साइड से पहले बंद किया और ऊपर से फिर इसको रोल करती गई, और एक अच्छे से बन की शेप इसकी आ गई थी। तो इसको फिर मैंने जो है छोटा सा पैन है केक का, तो उसको मैंने ग्रीस करके रखा था, उसमें इसको शामिल कर इसको रख के फिर ऊपर से मैंने एक कपड़ा रख दिया कि थोड़ी देर और राइस हो जाए। और इसको फिर कुछ देर के बाद मैंने एग वॉश ऊपर से लगा के थोड़े से सेसमी सीड्स इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए, और इसको भी फिर ओवन में रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट तक ये भी अच्छे से जो है बेक हो चुका था, एकदम ऊपर फूल के आ गया था। तो मैंने ओवन बंद कर दिया और पिज़्ज़ा और ये बन निकाल के देखा तो अच्छे से बन चुके थे। बन को भी स्लाइसेस में कट किया ब्रेड की तरह, और मज़े का बन बना था। सुबह मैंने नाश्ते में ये खाया चाय के साथ, अपने लिए रोटी नहीं बनाई और मुझे अच्छा लगा, मज़े का था। तो खैर बस ये तो हो गया था। और ये वीडियोस जो है कल रात की हैं, कल रात मैंने बनाई थी। तो बाकी जो है आज फिर मैंने बेटे के लिए दोबारा से चिकन बनाया, और चिकन बिहारी कबाब बनाए थे, वो भी मज़े के बने थे। और साथ ही पराठे बना लिए थे उसके लिए हमने, तो बस वही दाल चावल जो कल के लेफ़्ट ओवर थे, और साथ ही जो है थोड़े से बिहारी कबाब वो भी खा लिए थे हमने। और ख़ैर बस अभी आगे आपके साथ जो है मैं बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी इजी है। लास्ट टाइम मैंने बिहारी बोटी बनाई थी, वो थोड़ा अपने स्टाइल से, लेकिन इस बार मैंने पूरी जो डब्बे के ऊपर रेसिपी लिखी है वो फॉलो की। लेकिन यहाँ मैं चिकन यूज़ करी हूँ बीफ की जगह, तो चिकन के मैंने लंबे लंबे स्टेप्स काट लिए थे, और साथ ही उसमें 1 खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक चॉप की हुई डाली, और 3 चम्मच भर के दही शामिल किया, साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया, और फिर नमक हो गया, थोड़ा जो है धनिया पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, ये तो घर के मसाले थे, ये शामिल किए। और बस मेरे पास जो है बिहारी कबाब मसाला रखा था, वो भी इसमें मैंने शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे तक ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको छोटे छोटे जो बारबेक्यू स्कीवर्स होते हैं उसमें जो है अच्छी तरह से फिट कर दिया था इनको, स्कीवर्स में लगा के बस मैंने पैन में जो है ऑयल शामिल किया, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। लेकिन इतना कुक करेंगे कि ज़्यादा फिर कुक ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर फिर एयर फ्रायर में भी रखा था मैंने, तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट के लिए साइड्स चेंज करके। बस इसको मैंने थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर देने के लिए एयर फ्रायर में भी रखा था, और ये मज़े के बन चुके थे। साथ पराठे बनाए, चटनी थी, केचप था, तो ये मज़े के हमारे कबाब भी बन चुके थे। यहाँ तकरीबन 1 घंटा पूरा हो चुका था। अब मैं इसको स्कीवर्स में लगा रही हूँ। स्कीवर्स मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये जल ना जाए, लेकिन फिर भी खैर ये जल थोड़े थोड़े साइड से गए थे, क्योंकि एयर फ्रायर में भी रखा था, तो इस वजह से। यहाँ थोड़ा सा पहले तो मैंने बेटे के लिए बना के रख दिया था, क्योंकि वो उठ चुका था। अब ये हम अपने लिए बना रही हूँ कि मैं और हस्बैंड खाएंगे। तो यहाँ स्कीवर्स में लगा के बस इसको मैंने पैन में रखा, ऑयल में ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे थे, बार बार साइड्स चेंज करती गई सभी साइड से। जब ये कुक हो गए तो उसके बाद फिर मैंने इनको एयर फ्रायर में रख दिया था। और पहले मैंने टाइमर लगाया 7 मिनट का,
फिर तकरीबन जब 1-2 मिनट रह गए थे तो बंद किया, साइड्स चेंज की, फिर दोबारा रखा 5 मिनट के लिए। इसी तरह से 2-3 बैच में जो है ये मेरे सारे कबाब बन चुके थे और बेहद मज़े के लगे। खाने के साथ हमने इसी को एंजॉय किया और आप लोगों को भी पसंद आए तो आप भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो नेशनल के मसाले हो गए, शान के मसाले या दूसरे जो भी मसाले होते हैं उनके डब्बों पे रेसिपीज़ लिखी होती हैं, लेकिन खैर ये कि अगर हम पूरा उन्हीं को फॉलो करें तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं ज़्यादातर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार तो खैर बिहारी मसाला कबाब जो बनाए थे इसमें बस मैंने लेमन जूस खुद से ऐड किया था और बाकी तो सारा कुछ यही था जो डब्बे पे लिखी थी रेसिपी। तो यहाँ देख लें, अब मैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ और इसको फिर अच्छी तरह से थोड़ा स्मोक फ्लेवर देने के लिए एयर फ्रायर में भी कर लेंगे और हमारे बिहारी कबाब तैयार हो चुके हैं। यहाँ देखिए मज़े के लग रहे हैं। थोड़े से प्याज भी कट करके रखे थे और उसके बाद बर्तन वर्तन धो के मैं फ़ारिग हो गई तो शाम का टाइम है और खैर से ज़िलहज्जा का चाँद भी नज़र आ चुका है। और यहाँ पे पहले मैं इस साइड पे आई चाँद देखने, मुझे नज़र नहीं आया। फिर जब दूसरी साइड गई तो मुझे चाँद नज़र आया, लेकिन खैर उसकी वीडियो नहीं बनाई कि बहुत ही पतला सा चाँद था तो मुश्किल से देखने पे ही नज़र आ रहा था, तो वीडियो में तो वैसे ही नज़र ना आता। और यहाँ बस शाम का मंज़र देखें, अच्छा खासा प्यारा मंज़र है। आसमान पे बादल ऐसे सुरमई कलर के, कभी वाइट लग रहे हैं, कभी ब्लैक लग रहे हैं, ऐसे हर तरह के रंग बिखरे हुए थे और अच्छा लग रहा था। खैर बस फिर यही थी आज की रूटीन जो आप सबके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।